दोस्तों जापान जिस तरीके का है वो हम सभी को बड़े अच्छे तरीके से मालूम है। खासतौर पे अगर उनकी मेन सिटी की बात की जाए तो वो वैसे ही पहले से ही काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लगती है। लेकिन यहाँ पर एक सोसाइटी 5.0 का प्लान है कुछ जापान का, जो कि उनको काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल पे लेके जा सकता है। वैसे तो जापान के अंदर टच स्क्रीन वेंडरिंग मशीन से लेकर अब इंटरेक्टिव रोबोट भी मौजूद हैं, लेकिन अब वो इससे भी ऊपर की थिंकिंग बनाए चल रहा है, जहाँ पर एक फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी की उनकी सोच है जो कि 2016 के वक्त में शुरू हुई थी। अब ये क्या है सोसाइटी 5.0? दरअसल ये 5th जनरेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बेसिक प्लान है जो कि वो हर जगह इंप्लीमेंट करने की सोच रहा है। दरअसल इसके अंदर AI, IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ये सारी चीज़ें हैं। दरअसल यहाँ पर 2016 के वक्त में जापानीज कैबिनेट ने इस तरीके की सोच रखी की थी, ये भी करना चाहिए हमको, और अब जाके अप्रैल 2021 के वक्त में गवर्नमेंट ने इसको अडॉप्ट किया और इसके ऊपर कहा कि चलो ये चीज़ हम अब करते हैं। सो यहाँ पर अगर ओवरऑल समझने की कोशिश करें तो देखो, एक सोसाइटी है वहाँ पर 1.0 जिसको हंटिंग एंड गैदरिंग कहा जाता है, और एक सोसाइटी 2.0 है जो कि एग्रीकल्चर की है, एक है सोसाइटी 3.0 जो इंडस्ट्रियल की है, एक है 4.0 जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है, और 5.0 एक न्यू सोसाइटी है जो कि इनके प्लान के अंदर आती है, जिसके अंदर हेल्थ केयर सिस्टम हो गया, फाइनेंस हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया और इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जिसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और काफ़ी ज़्यादा मतलब फ्यूचरिस्टिक बनाने की ज़रूरत है, जो कि उन्होंने वैसे तो बना ही रखा है अगर और देशों के कंपैरिजन में करो, लेकिन उसको वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं जापान के हेल्थ केयर के बारे में, जहां पर इसको काफ़ी ज़्यादा सीरियस लिया जाता है, क्योंकि और किसी देश के मुकाबले में शायद जापान के अंदर ही सबसे ज़्यादा बूढ़े लोग रहते हैं। वहाँ पर 29% जो उनकी पॉपुलेशन है वो 65 से अबव है, तो यहाँ पर हेल्थ केयर को काफ़ी बढ़िया किए जाने की ज़रूरत है। हालांकि बढ़िया ही होगा इस वक्त में भी अगर देखा जाए तो, लेकिन यहाँ पर ये रिस्क को बहुत ही कम करने वाले हैं, उन बीमारियों को जिन बीमारियों से मतलब डेथ हो सकती है अर्ली एज में। अर्ली एज इन द सेंस कि जो ये 65 से अबव लोग हैं वो एक अच्छी लाइफ जिए, उसके लिए इसको अच्छा करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर एल्डर लोग ज़्यादा ही हैं। तो यहाँ पर अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज़ का भी कुछ सिस्टम तैयार किया जाना है, जो कि ऐसी बीमारियां जो कि शायद किसी और देश में उसका ट्रीटमेंट नहीं है, वहाँ पे हो सकता है और वहाँ के लोगों को बढ़िया इलाज मिल सकता है। इसके अंदर रोबोट को भी डिज़ाइन किया जाएगा जो कि नर्स की तरह काम करेंगी, और कई लोग अकेले जो घर में रहते हैं शायद उनको ये हेल्प कर पाएंगे। और इसी के साथ साथ बेसिकली हेल्थ केयर सिस्टम को इतना इम्प्रूव कर दिया जाएगा जिससे कि बीमारियां दूर रहें और इलनेस जो नॉर्मली हो जाती हैं वो भी ना हो, इस तरीके के सिस्टम को हेल्थ केयर में लाया जाएगा। और इसके बाद में आता है ट्रांसपोर्टेशन, जहां पर ऑटोनोमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने वाले हैं, चाहे इनकी ट्रेन हो जाए, टैक्सी हो जाए, बसेस हो जाए, जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसको ऑटोनोमस पे डालने की सोच लाई गई है, जिससे कि कई चीज़ें हो सकती है, जैसे कि ट्रैफिक जाम की समस्या कम हो सकती है और एक्सीडेंट का जो रेशो रहता है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, और इससे सारी चीज़ें मतलब कि टाइम टू टाइम चल पाएंगी। हालांकि वहाँ पर ऑलरेडी टाइम से ही चलती है सारी चीज़ें, लेकिन अगर इसको ऑटोनोमस पे डाल देंगे तो शायद जो ह्यूमन एरर होती है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी। और इन सभी चीज़ों के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक अलग ही रोल आता है, जहाँ पर अगर इंडस्ट्रियल चीज़ों की बात की जाए या फिर रोड बनाने की बात की जाए, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, तो उसको सुधारने के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही यूज़ किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े काम सिर्फ इससे होंगे, दरअसल छोटे छोटे काम भी इससे किए जाएंगे, चाहे घर के नॉर्मल काम ही हों, बस कुछ ऐसे डिवाइसेस होंगे जो कि वेरेबल डिवाइसेस होंगे, जैसे कि मान लो कोई स्मार्ट वॉच हो गई या फिर स्मार्ट ग्लास हो गया, या इसी तरीके के जो कॉम्पैक्ट चीज़ें होती हैं जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि भैया ये काम अगर ऐसे किया जाएगा तो आपका टाइम बच जाएगा, इस काम को इस तरीके से किया जाएगा तो और भी अच्छे तरीके से होगा। तो वो सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प कर सकता है इंसानों की करने में, चाहे छोटे से छोटा काम हो या फिर बड़े से बड़ा काम हो। और इसके बाद में आती है फाइनेंशियल चीज़ें जो भी होती हैं, तो उनको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में डाला जाएगा, जिससे कि उनका वो सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा और एक सिक्योरिटी काफ़ी बढ़िया मिल जाएगी इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। सो यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम के अंदर भी वो ब्लॉकचेन को ही इंट्रोड्यूस करने वाले हैं।
सो यहाँ पर बेसिकली जापान करने ये वाला है कि सारी चीज़ें मतलब कंप्यूटराइज करने वाला है, चाहे वो रोबोट के थ्रू हो या फिर एक बेसिकली एक दिमाग हो एआई का, उसको करने को कह दिया जाए। सो यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें होंगी और इन सभी के लिए जापान ने अपनी रिसर्च बढ़ा दी है, जिससे कि उनकी नॉलेज बढ़ेगी। जैसे कि हेल्थ केयर सिस्टम की अगर बात की जाए तो उसको इम्प्रूव करने के लिए तो उनको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ेंगी। हालांकि कई सारी जो भी चीज़ें दूसरे देश करते हैं उसको भी वो इंक्लूड करेंगे और बाकी की सारी मतलब जो भी चीज़ें वो अडॉप्ट कर सकते हैं वो सारी करेंगे अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती हो तो इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। और आपको क्या लगता है जापान की सोसाइटी 5.0 के अंदर, अगर आपको कुछ ज़्यादा पता है तो कमेंट में ज़रूर लिख कर बताना। और इस तरीके की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।